सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम बसंत भाग 3 में संकलित हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित क्या निराश हुआ जाए निबंध का शब्द और अर्थ जानेंगे। एक तरफ आपको शब्द दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ उसका अर्थ दिखाई दे रहा है। पहला शब्द है निराश। निराश का अर्थ होता है दुखी या बिना आशा के। दूसरा शब्द है ठग। ठग का अर्थ होता है धोखा। और तीसरा शब्द है तस्करी। तस्करी का अर्थ होता है सजीव प्राणियों या पशुओं की चोरी करना तस्करी कहलाता है। और अगला शब्द है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का अर्थ होता है आचरण का भ्रष्ट होना, या आप ये कह सकते हैं दूषित और निंदनीय आचरण भ्रष्टाचार कहलाता है। और अगला शब्द है आरोप। आरोप का अर्थ होता है दोष लगाना। और अगला शब्द है प्रत्यारोप। प्रत्यारोप का अर्थ होता है किसी आरोप का उत्तर देना ही प्रत्यारोप कहलाता है। और अगला शब्द है संदेह। संदेह का अर्थ होता है शक, अनिश्चय अथवा शंका। और अगला शब्द है गह्वर। गह्वर का अर्थ होता है गड्ढा। निरीह। निरीह शब्द का अर्थ होता है उदासीन, विरक्त या असहाय। और आगे एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है भोले भाले। भोले भाले शब्द का अर्थ होता है सरल हृदय वाला, या आप कह सकते हैं सज्जन। फरेब। फरेब शब्द का अर्थ होता है छल या धोखा देना। और अगला शब्द है भीरू। भीरू शब्द का अर्थ होता है डरपोक या कायर। बेबस। बेबस शब्द का अर्थ होता है लाचार या असहाय। और अगला शब्द है चरम एवं परम। चरम एवं परम शब्द का अर्थ होता है सर्वोत्तम या श्रेष्ठ या सबसे अच्छा। और अगला एक शब्द है प्रधान शक्ति। प्रधान शक्ति का अर्थ होता है मुख्य ताकत। और आगे देखें एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार करना, उदासीनता या अवहेलना। और आगे है दरिद्रजन। दरिद्रजन शब्द का अर्थ होता है निर्बल या हीन व्यक्ति। आगे एक शब्द है प्रमाण। प्रमाण का अर्थ होता है सबूत या साक्ष्य। पर्दाफाश। पर्दाफाश शब्द का अर्थ होता है खुलासा करना। और आगे एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है उद्घाटित करना। उद्घाटन करना का अर्थ होता है खुलना या खोलना अथवा किसी रहस्य को प्रकट करना, उद्घाटित कहलाता है। आगे एक शब्द है सदा, और सदा का अर्थ होता है हमेशा। अनुभव। अनुभव शब्द का अर्थ होता है महसूस करना। और आगे एक शब्द है साबित। साबित का मतलब होता है प्रमाणित करना या सिद्ध करना। और अगला शब्द है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा माने होता है सम्मान, आदर। और आगे एक शब्द है संग्रह। संग्रह का अर्थ होता है संचय या इकट्ठा करना। आगे एक शब्द है हवाइयाँ उड़ना। हवाइयाँ उड़ना एक मुहावरा है, और हवाइयाँ उड़ना मुहावरा का अर्थ होता है घबरा जाना। अगला और अंतिम शब्द है कातर। कातर शब्द का अर्थ होता है भयभीत होना या डर जाना। तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना। अगले क्लास में हम लोग इस पाठ का आदर्श वाचन करेंगे और उसके भावार्थ को जानेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।